Good morning, my dear students. So we were carrying on with our chapter Understanding Diversity. उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे डिफरेंट कल्चर है, बहुत सारी भाषा है, ठीक है। लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं तो अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, ये सब हमने पढ़ा। तो इसमें इसका मतलब क्या है, सब अलग अलग मतलब क्या है, बहुत सारा डिफरेंस, ठीक है। उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी, डिफरेंस और वैरायटी। जहाँ अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग वैरायटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेटा एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी ऑफ लद्दाख एंड केरला, कि लद्दाख में लाइफ कैसी है और केरला में लाइफ कैसी है, मतलब वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, केरला में लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। स्टोरी ऑफ लद्दाख एंड केरला, लद्दाख और केरला की स्टोरी है। लद्दाख इज डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट है। क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में। जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर आपको पता होगा, दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। ओके, तो यहाँ पर जो है दिस साइड, यहाँ वाला जो पोर्शन है ये किस में आता है, लद्दाख में आता है। ईस्टर्न साइड का पोर्शन किस में आता है, ये लद्दाख में आ गई, जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख किस तरफ है, ईस्टर्न साइड। सिंस रीजन रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीपल डिपेंड अपॉन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। अब क्या है, वहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट कब होता है, जब कम रेनफॉल। ये क्या है, ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, बर्फ जमी होती है और यहाँ बारिश कम होती है। तो बारिश कम होती है तो लोगों के पास पीने के पानी के लिए भी लोग किस पे डिपेंडेंट है, जब समर्स में जब वो क्या बर्फ पिघलती है ना, तब वो उसे इकट्ठा करते हैं, बाद में सर्दियों में उसे उबाल के पीते हैं, ठीक है। सर्दियों में उसे उबाल के पीते हैं, पानी, बर्फ़ को पानी में पानी जब समर्स में पिघलता है तब उसको लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसे सर्दियों में पीते हैं। पीपल हियर कीप शीप्स, गॉट, याक एक्सेट्रा। यहाँ पर लोग क्या है, भेड़ बकरी वगैरह यहाँ पर रखते हैं, याक वगैरह। द गॉट इन द सीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। और इस एरिया की जो है गॉड जो है वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि ये क्या है, पश्मीना वूल देती है। पश्मीना वूल मीन्स एक ऐसी ऊन जो कि बहुत सॉफ्ट होती, बहुत सॉफ्ट जो है, नरम जो ऊन है यहाँ पर की गॉड की होती है। द वूल इज प्राइस एंड द पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। वूल क्या है, बहुत ही, पश्मीना वूल क्या होती है, बहुत ही महंगी होती है, और उसकी जो शॉल वगैरह बनती है वो भी काफ़ी महंगी होती है। The people of Ladakh collect wool and sell it to Kashmiri traders which are worn there. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के लद्दाख के लोग अपने गॉड के फिर जो है बाल जो है, जितनी भी जो वूल है उससे उतार देते हैं, फिर वो कहाँ ले जाते हैं, कश्मीरी जो ट्रेडर्स हैं उनको बेच देते हैं, और फिर वो कश्मीरी ट्रेडर वहाँ से ऊन बनाते हैं, फिर ऊनी कपड़े वगैरह बनाते हैं। द पीपल ईट मीट, मिल्क प्रोड्यूस सच एज चीज़ एंड बटर। यहाँ पर लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं और जो है दूध की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे बटर, चीज़, मतलब मक्खन, पनीर वगैरह ये लोग खाते हैं। ईच फैमिली ऑन सम कॉड्स, काऊ एंड या काउज। कुछ सब यहाँ पर लोग के पास क्या है, गॉट है, काऊ है, शीप है, ये सब लोग यहाँ पर पालते हैं। बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। बुद्धिस्ट धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो है वो यहाँ से जो है लद्दाख से होकर कहाँ तक पहुँचा, तिब्बत तक। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड तिब्बत। लद्दाख को क्या कहा जाता है, तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर अगो। और यहाँ पर लद्दाख में इस्लाम कब पहुँचा, 400 साल पहले। कब, 400 साल पहले। लोकल वर्जन ऑफ टिबेटियन नेशनल एपिक के केसर सागा आर परफॉर्म एंड संग बाय द बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। लोकल जो एक गीत है तिब्बत का, जो बुद्धिज्म का एक गाना है केसर सागा, वो क्या लद्दाख के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों गाते हैं। ओके, अब इसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं। लद्दाख की स्टोरी है। लद्दाख कहाँ है बेटा, ईस्टर्न साइड में, अपने नॉर्थ मोस्ट टॉप के ईस्टर्न साइड में क्या है, लद्दाख है। इसके बाद यहाँ पर चाइना, तिब्बत वगैरह ये सारी जगह है यहाँ पर। तो लद्दाख के ज़्यादातर लोग वहाँ क्या है, मुस्लिम और बुद्धिस्ट है, बुद्ध है, ठीक है। और वहाँ पर लोग जो है अपने क्या जानवर पालते हैं, शेप, काऊ, गॉट, ऐसी सारी चीज़ें वो लोग
पालते हैं। और यहाँ के जो गॉट होती है उनकी जो वूल जो होती है, उनकी जो ऊन जो होती है, उनसे जो बालों से जो ऊन वगैरह बनती है वो क्या है, बहुत सॉफ्ट होती है, पश्मीना वूल होती है, जो कि बहुत महंगी होती है। कश्मीरी ट्रेडर्स उनको खरीदते हैं, बाद में उनसे जो है कपड़े वगैरह, ऊनी कपड़े वगैरह बनाते हैं, मार्केट में बेचते, तो ये काफ़ी महंगी होती है। यहाँ के लोग जो है मीट वगैरह खाते हैं, मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक बटर, मक्खन, देन पनीर वगैरह, ये सब खाते हैं यहाँ के लोग। यहाँ पर जो है तिब्बत का जो एक सॉन्ग है बुद्धिस्ट धर्म का, केसर सागा भी गाया जाता है हिंदू और मुस्लिम्स के द्वारा। नाउ वी विल, ये तो लद्दाख की कहानी थी। लेट्स गो टू केरला। अब हम कहाँ चलेंगे? केरला चलेंगे। ठीक है, अब लद्दाख तो जो है इंडिया के अपर साइड में है, केरला क्या है बेटा? तो हियर देयर इज अ केरला, यहाँ पर जो है केरला है। ठीक है, इंडिया के इस पोर्शन में साउथ वेस्ट साइड में क्या है? केरला है। और इसके इस तरफ पूरा क्या है? पानी, समुद्र है। क्या है? समुद्र है। केरला इज स्टेट, आई एम द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये क्या है? इंडिया का साउथ वेस्ट कॉर्नर है। इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। एक साइड इसके क्या है? समुद्र है, और दूसरी साइड इसके क्या है? बहुत सारे पहाड़ियां हैं। A number of species like paper, clove, cardamom are grown on the hills। यहाँ पर क्या है? बहुत सारे जो है स्पाइसेस, गरम मसाले भी यहाँ पर जो होते हैं, जैसे लौंग, काली मिर्ची और अपने इलायची, ये सब वहाँ पर होती है, वहाँ पर इनकी खेती होती है। This was an attractive place of British, Jewish and Arab trader were the first who come here। ठीक है, ये क्या है? बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है। यहाँ पर क्या है? पानी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या है, सब जगह हरियाली वगैरह है। ठीक है, तो एक कोई ट्रेडर्स वगैरह आए थे अरब से, उन यहाँ पर पहली बार आए थे। द एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस बिलीव टू हैव कम हियर नियर 2000 ईयर्स अगो। सेंट थॉमस, यहाँ पर जो है क्राइस्ट जो थे, क्राइस्ट के जो वो क्या थे? एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के जो क्या है? शिष्य थे, डिसिपल थे, क्राइस्ट को मानने वाले थे, वो यहाँ पर 2000 साल पहले आए। एंड क्रेडिटेड द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और ये क्या है? यहाँ पर जो है उन्होंने, और सेंट थॉमस को जो है भारत में जो है क्रिश्चियन धर्म, भारत में क्रिश्चियन धर्म कौन लेके आए? सेंट थॉमस। तो ये क्रेडिट उनको जाता है। बिकॉज ऑफ दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। अब क्या है, यहाँ पर बहुत सारी हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे मुस्लिम्स भी आए, क्रिश्चियंस भी आए, यहाँ पर हिंदू तो रहते ही थे। तो केरला में बहुत सारे धर्म वहाँ पर है। जुडाइज्म मीन्स यहूदी जो धर्म होता है वो, इस्लाम मतलब मुस्लिम लोग भी हैं वहाँ पे, क्रिश्चियंस भी हैं। ठीक है, क्रिश्चियंस मतलब ईसाई, हिंदू भी है वहाँ पर, और बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म भी वहाँ पर है। बहुत सारे रिलीजन, हमारे इंडिया का जैसे बहुत सारे रिलीजन है ना, वहाँ पे भी वो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, वो भी हमारे भारत का हिस्सा है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन हैं। फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट एंड दे आर कॉल्ड चिनावाला। फिशिंग नेट जो यहाँ पर यूज़ होती है वो एकदम चाइना की जो फिशिंग नेट है उसकी तरह, उसने जो है चिनावाला कहा जाता है। यहाँ पर जो चीज़ें फ्राई करने के लिए, खाना बनाने के जो यूटेंसिल्स होते हैं जो फ्राई करने के लिए, उन्हें भी जो क्या है, चिना छत्ती कहा जाता है। द फर्टाइल एंड द क्लाइमेट आर सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, यहाँ पे सॉइल क्या है, फर्टाइल, और पानी भी अच्छा खासा यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे क्या ज़्यादातर किसकी खेती होती है? राइस की खेती होती है। और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या खाते हैं ज़्यादातर? चावल, मछली और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of geographical feature, history of both region have similar culture influence। क्या हमने पढ़ा कि लद्दाख कैसा है, केरला कैसा, दोनों में बहुत सारा फर्क है ना, वैरायटी डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। उनमें डिफरेंस है लेकिन फिर भी उन सब की हिस्ट्री क्या है, लगभग मिलती जुलती है, मतलब वो सब क्या है, इंडिया का हिस्सा है। द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफ्टन टाइड टू द कल्चर लाइफ ऑफ द रीजन। वहाँ की कल्चर से, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वहाँ की क्या है, कल्चरल लाइफ से जुड़ी हुई है। और हम सब का कल्चर, पूरे इंडिया का कल्चर लगभग सिमिलर है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मियरली द थिंग ऑफ पास्ट। डाइवर्स मतलब डिफरेंट तरह की जो संस्कृति है, जो वो एक पास्ट का हिस्सा है। और प्रेजेंट लाइफ्स आर about moving from one place to another place for work,
and with each move our culture, tradition and way of life slowly become part of new place we are in. ओके तो हम क्या है, हम भी अपने काम से जो है एक जगह से दूसरी जगह कई बार जाते हैं, और वहाँ जाते हैं जैसे हम जाते हैं वहाँ पे लोग जैसा खाना खाते हैं हम भी वहाँ पर वैसा खाना खाते हैं, वैसे ही जो हम लोग भी ड्रेसेस पहनते हैं। जैसे अपने यहाँ पर क्या पहनते हैं बेटा, घाघरा सूट पहनते हैं, ट्रेडिशनल हमारी ड्रेस क्या है, घाघरा सूट वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो साउथ में बिजनेस करने गए और हमारा खाना क्या है, सब्जी रोटी वगैरह ये नॉर्मली हम लोग खाते हैं, लेकिन जब वो साउथ में गए वहाँ पर जाकर क्या उसके हिसाब से ढल गए, वो लोग दाल चावल इडली सांभर वो लोग खाने लगे, नॉर्मली उन्होंने फूड की हैबिट डाल दी, और वहाँ जाकर वो लोग साड़ी पहनने लगे, तो उनका ड्रेसिंग भी वहाँ जाकर क्या है चेंज हो गया। तो हम जैसे जैसे जगह चेंज करते हैं वैसे वैसे हमारा ड्रेसिंग, हमारे खाने पीने का तरीका वगैरह बदलता जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता में एकता। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता। मतलब हमारे सब हमारे कितने जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज, उन सब में अलग अलग कल्चर है, लेकिन फिर भी अलग अलग खाने पीने का तरीका, अलग अलग कॉस्ट्यूम है। ठीक है, पंजाब में जाएंगे तो सलवार सूट और क्या कुर्ता पजामा वो लोग पहनेंगे, या राजस्थान में घाघरा सूट धोती वगैरह ये पहनते हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी पहनते हैं मॉडर्न ड्रेसेस। गुजरात में जाएंगे तो लहंगा और ऊपर ब्लाउज वो पहनेंगे, फिर साड़ी पहनेंगे, साड़ी भी अलग अलग टाइप की पहने जाती है। सबका अलग अलग कल्चर है, सबका अलग अलग फूड वगैरह जो है हैबिट्स हैं। तो ये सारी क्या है डाइवर्सिटी, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब लोग क्या है जुड़े हुए हैं, हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ क्या है इंडियन है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिया स्ट्रेंथ। इतनी जो विभिन्नताएं होने के बाद भी इंडिया क्या है, एक है, इसमें क्या है एकता। ये भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। When India was colonized by British, people from all religion and culture came together to fight the oppression of India। जब अंग्रेजों के अंडर में था, जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे, तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी तरह की संस्कृति वाले लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लड़े थे। ठीक है, हिंदू भी लड़े थे, मुस्लिम भी लड़े थे, सिख भी लड़े थे, पंजाब के लोग भी लड़ रहे थे, साउथ के लोग भी लड़े थे, असम साइड के सब, बंगाल के सब साइड के लोग जो है अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अत्याचार के खिलाफ, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ। द ब्रिटिश थॉट दैट वी could divide Indian because of the diverse culture. However, during the freedom movement, people of all culture came together and show how people can different yet united। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भारत में तो अलग अलग टाइप की संस्कृति, अलग अलग टाइप का पहनावा है, अलग टाइप की लैंग्वेज है, हम लोगों को क्या करेंगे भड़का देंगे और एक दूसरे से अलग कर देंगे। लेकिन जब आज़ादी के लिए जब हमने लड़ाई की अत्याचार के खिलाफ, तो हम सब क्या थे एक हो गए और अंग्रेजों को दिखा दिया कि हम सब लोग डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम एक है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या हिंदुस्तानी, हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे धर्म वगैरह अलग होने से कुछ नहीं होता है। सॉन्ग्स एंड सिंबल दैट emerged during freedom struggle serves as a constant reminder of our country's rich tradition, respect of diversity. It was used as a symbol to protect against the British by the people everywhere। जो सॉन्ग गाए गए थे, जो सिंबल यूज़ किए गए, किसके लिए, आज़ादी की क्रांति के टाइम, फिर आज़ादी की क्रांति के टाइम, स्ट्रगल के टाइम। ठीक है, तो उस टाइम क्या है वो सारा जो है हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जो हमें हमेशा एक करके एक तरह से जोड़ के रखती थी, वो साइन और वो सिंबल। इन हिज बुक, अपनी किताब में, किसने अपनी किताब में लिखा, जवाहरलाल नेहरू। एंड दिस बुक इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी हैज़ नॉट बीन imposed from outsider but rather it is something deeper and within its fold। उन्होंने क्या कहा, इंडियन जो डाइवर्सिटी वो कोई बाहर की जो डाइवर्सिटी, बाहर से कोई लगाया नहीं गया कि इंडियन डाइवर्सिटी, ये लोगों की आंतरिक भावना, इट इज़ द फीलिंग ऑफ द पीपल फ्रॉम द इनसाइड, लोगों के अंदर की भावना है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, हम लोग क्या है पूरे देश को, पूरी दुनिया को हम परिवार मानते, तो हम लोग क्या है, हम लोग वो लोग हैं जो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं एकता से। टॉलरेंस ऑफ बिलीव, हम लोग क्या है सभी चीज़ों को मानते, सबको टॉलरेट करते हैं। वॉज प्रैक्टिस एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज इवन एनकरेज, और सब तरह की चीज़ों को लेकर भी हम लोग क्या है, सारी वैरायटीज होने के बाद भी हम क्या है एक है, वी आर यूनाइटेड। ओके, सो दैट्स इट्स अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अभी इतना ही। ओके, एंड आई विल सेंड योर वर्क।
सो आई होप ये चैप्टर को समझ में आया आपको कि भाई ना हमारा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बहुत सारी विभिन्नता है सब जगह, जो है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है सब जगह, बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन इतने डिफरेंस के बाद भी हम सब लोग क्या है, एक है। तो ये क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, विभिन्नताओं में एकता। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।